सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू चैनल। आज आपको मैं बताने वाला हूँ साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हम देखेंगे हेरिडिटी क्या होती है, इवोल्यूशन क्या होता है और डार्विन्स की क्या थियरी थी, उसने क्या एक्सप्लेन किया हुआ था अपनी थियरी में। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ व्हाट इज अ हेरिडिटी। सबसे पहले हेरिडिटी का डेफिनेशन हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। हेरिडिटी मतलब होता क्या है, और यही स्टेटमेंट आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर, थ्रू आउट द ईयर आपको, और अगर आप बायोलॉजी ही फील्ड में जाते हो, अगर आप मेडिकल के फील्ड में जाते हो, तो ये आपको रिमेंबर करना है दैट इज अ हेरिडिटी इज अ ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का बेसिकली यही मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ जीन्स, यानी कि कोई भी कैरेक्टर, कोई भी फिजिकल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि आपका जो हेयर है वो आपके पेरेंट्स से मैच होता है। ओके, सो ये सब क्या है? आपके पेरेंट्स का एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर है जो कि क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। कहाँ से? आपके पेरेंट्स से आप में। ये क्या था? एक एग्जाम्पल है हेरिडिटी का। ओके, तो सिंपल कंसेप्ट समझने का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो यही है कि हेरिडिटी मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले हेरिडिटी इज अ ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स। ओके, सो वाया जीन्स ये आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि अगर आप इंक्लूड नहीं करते हो यहाँ से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम्स में। ओके, और यही इतना एक लाइन का स्टेटमेंट अगर आप याद करते हो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, चलते हैं। और अब बाकी सब यहाँ पर आप जो देख सकते हो ना, ये सारा हिस्ट्री दी गई हुई है, किसने क्या रिसर्च किया था और क्या उसका कंक्लूजन आया। ओके, सारा सब कुछ हम देखते हैं। इसके बाद हम चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। अगर आपको नहीं पता ये सब क्या होता है, बेसिकली ये सारा प्रोसेस होता है। ओके, देखते हैं हम लोग क्या प्रोसेस होता है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ आरएनए द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ डीएनए पार्टिसिपेट इन अ फंक्शनिंग ऑफ अ सेल एंड देयर बाय द कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको ना जो भी छोटे छोटे वर्ड्स दिए, जो भी एब्रीवेशंस दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल आरएनए इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए दैट इज अ डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये सारा जो आपको एब्रीवेशंस दिए, जो शॉर्ट फॉर्म्स दिए, उसको आपको लर्न करना, उसको आपको रिमेंबर करके रखना, बिकॉज क्या है कि ये छोटे छोटे एब्रीवेशन एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर इन द डीएनए एंड द सिंथेसिस appropriate the proteins as per the requirement and it is is necessary for the body, and these the protein synthesis are by the DNA through the RNA is called the सेंट्रल डोगमा। ओके, इसी स्टेटमेंट में एक डेफिनेशन छुपा हुआ है जिसका नाम है सेंट्रल डोगमा का डेफिनेशन। देख लेते क्या है एक्चुअली। और ये जो डेफिनेशन से, छोटे छोटे डेफिनेशन से, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में ये सारे डेफिनेशन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बिकॉज ये क्या है कि टेक्स्ट बुक के अंदर का है और बहुत से स्टूडेंट्स इसे रेफर नहीं करते हैं और एग्जाम्स में वो सफ़र करते हैं। देख लेते हैं हम लोग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, द दीज हाँ, these protein are synthesized by the DNA through the RNA and this is called the central dogma। इसका जो स्टेटमेंट स्टार्ट होता है वो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर इन अ डीएनए। यानी कि जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, वो डीएनए में जाकर स्टोर होता है ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर द रिक्वायरमेंट। यानी कि जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को, जो भी नेसेसरी है, वो जाके स्टोर होता है किसमें? डीएनए। और यही प्रोटीन जो सिंथेसिस है जो स्टोर हुआ है डीएनए में थ्रू द आरएनए, और इसी प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को हम लोग सेंट्रल डोगमा का नाम देते हैं। मैं इसे अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको डेफिनेशन दिखे और अपने नोट्स में आप इसे मेंशन कर सकें। नोट्स भी मैं इसका बहुत ही जल्द प्रोवाइड करूँगा, उसका कोई इशू नहीं है, बट आपको यहाँ पर एक क्लियर कट आइडिया देता हूँ कि क्या एक्चुअली होता है सेंट्रल डोगमा। ये था सेंट्रल डोगमा। ओके, फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस टू बी द आरएनए एंड दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल डोगमा। ओके, आगे चलते हम लोग। ये सारा दिया हुआ है आपको, कैसे कैसे टेक प्लेस करता है एटीसी, जीसी, ये सारा जो प्रोटीन्स का है। ओके, अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझता आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, और धीरे से हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है। ओके, the sequence of a nucleotides in mRNA produced by the complementary of DNA
okay, stands and used for the synthesis. Beside, there is a uracil in the RNA instead of the thymine of DNA, and this process of RNA synthesis is called the transcription. So transcription is basically a process of synthesis of RNA. So इतना ही आपको include करना है, that is transcription is a process of synthesis of RNA. okay, ये था हमारा ट्रांसक्रिप्शन. ओके, और यहाँ पर ही आपको कुछ एक और कंसेप्ट दिया है, ट्रिपलेट कोडॉन, ये भी एग्जाम में आता है. सो इसे भी हम देख लेते हैं क्या होता है. ओके, द मैसेज कंटेन द कोड फॉर द अमीनो एसिड एंड द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन. सो यहाँ पर जो एक यहाँ पर अमीनो एसिड है, ओके, एक अमीनो एसिड क्या कंसिस्ट करता है, 3 कोड. ओके, फॉर एग्जाम्पल ATGC. सो ऐसे ही एक 3 कोड को कंसिस्ट करता है, और उसी 3 कोड को हम क्या नाम देते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है. और ये ट्रिपलेट कोडॉन का डेफिनेशन आप यहाँ पर आप मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ. ओके, सो ये था ट्रिपलेट कोडॉन का डेफिनेशन, इसको आपको लर्न करना है. ओके, बिकॉज क्या कि बायोलॉजी मीन्स आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें रिमेंबर करनी पड़ेंगी. ओके, और यहाँ से हम देख लेते हैं क्या है ट्रांसलोकेशन. सो हमने ट्रांसक्रिप्शन देखा, ट्रांसलोकेशन भी देख लेते. ओके, सो द राइबोसोम्स कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू द अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन, एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन. सो इसकी डेफिनेशन थोड़ा ऊपर से हम देखते हैं. Okay, so the amino acid brought by the tRNA are bonded together by the peptide bond with the help of rRNA. During this process, the ribosome keep on moving from one end of a mRNA to another end of RNA by the distance of 1 triplet codon, and this is called the translocation. So ये definition था translocation का, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बोर्ड में आ चुका है. ओके, सो आपको इसको ज़रूर रिमेंबर करना है, क्योंकि मैं साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट भी बताते चल रहा हूँ. तो वीडियो ज़्यादा ना लंबा हो, इसलिए हम लास्ट टॉपिक हमारा देखेंगे जो कि है ट्रांसलेशन. ओके, सो फॉर दिस पर्पज, सो यहाँ से हम देखते थे ईच RNA इज मेड ऑफ 1000 ट्रिपलेट कोडॉन. जो एक RNA कंसिस्ट होता है वो 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन से बनता है. सो एज पर द मैसेज ऑन RNA एंड द अमीनो एसिड आर सप्लाइड बाय द tRNA. For this purpose, so tRNA has anticodon having the complementary sequence to the codon to mRNA, and this called the translation. So आपको इसका सिंपल डेफिनेशन भी मैं प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में. सो आज के लिए इतना ही. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस शेयर.